त्रिपुरा के इतिहास की कहानी हमें राजमाला में मिलती है। कहते हैं कि जिस तरह कल्हण ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा, उसी तरह त्रिपुरा के राजपुरोहितों ने राजमाला में त्रिपुरा का इतिहास लिखा था। राजमाला को 15th सेंचुरी में लिखा गया, जिसके मुताबिक त्रिपुरा पर 5000 सालों से देव बर्मन राजा राज किया करते थे। ये राजा चंद्र के वंशज थे, जो पांडवों के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने पांडवों का साथ दिया था। उन्होंने त्रिपुरा के फोर्स को कौरवों से लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र भेजा था, और जब युधिष्ठिर राजा बने तो उनके ताजपोशी में शरीक होने वो खुद इंद्रप्रस्थ आए थे। राजमाला में लिखी ये बातें कितनी सच है, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हिस्टोरियन बताते हैं कि सदियों पहले त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट की 3 प्रमुख रियासतों में से एक हुआ करता था। मणिपुर, कूच बिहार और त्रिपुरा ये नॉर्थ ईस्ट के मेन प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, जिनमें त्रिपुरा बीच में था। इसके एक तरफ मणिपुर था, दूसरी तरफ बंगाल, तीसरी तरफ असम था, जहां अहोम किंग्स रूल किया करते थे। त्रिपुरा के ईस्ट में कछार राजाओं का राज था और ऊपर की तरफ अरक्कन था, जहां रोहिंग्या रहते थे। उस वक्त त्रिपुरा काफी बड़ा हुआ करता था और ये 2 अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन में बंटा था। इनमें से एक था मैदानी इलाका, जहां बंगाली बोलने वाले हिंदू मुस्लिम रहते थे और इसे प्लेन त्रिपुरा कहा जाता था। वहीं दूसरा था पहाड़ी इलाका, जहां घने जंगलों में अलग अलग ट्राइब्स रहा करती थी। इसे हिल त्रिपुरा कहा जाता था। प्लेन त्रिपुरा में नोआखली, कोमिला और बहुत सारा वो एरिया आता था जो आज बांग्लादेश में है। वहीं त्रिपुरा की राजधानी हुआ करती थी उदयपुर, जो अगरतला के करीब बसा था। हजारों साल पहले उदयपुर का नाम रंगमती था, लेकिन 1567 में त्रिपुरा के सेनापति गोपी प्रसाद ने राजा अनंत माणिक्य का मर्डर कर दिया और खुद यहाँ के राजा बन गए। उन्होंने अपना नाम बदलकर उदय माणिक्य रखा और रंगमती का नाम बदलकर अपने नाम पर उदयपुर रख दिया। 1100 वर्षों तक उदयपुर त्रिपुरा की राजधानी रहा, लेकिन 1760 में राजा बने कृष्ण माणिक्य ने अगरतला को त्रिपुरा की नई राजधानी बना दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे भी एक कहानी है। इतिहास बताता है कि साल 1600 आते आते मुगल त्रिपुरा के पड़ोस में आ गए थे। त्रिपुरा के पड़ोसी बंगाल पर नवाबों का राज हो गया और नवाब त्रिपुरा को भी हड़पने की फिराक में थे। नवाबों ने कई बार त्रिपुरा पर हमला किया और वहां का बहुत सा इलाका जीतकर बंगाल में मिला लिया। इस तरह प्लेन त्रिपुरा का ज्यादातर हिस्सा नवाबों के पास चला गया, जिसमें उदयपुर भी था। इसीलिए त्रिपुरा के राजा को अपनी राजधानी शिफ्ट करनी पड़ी और नवाब उदयपुर में सरकारे उदयपुर नाम से एक सेमी ऑटोनोमस गवर्नमेंट चलाने लगे। कहते हैं कि राज करने के लिए त्रिपुरा के राजाओं के पास सिर्फ पहाड़ी इलाका बचा था, जहाँ की जमींदारी वो खुद वसूला करते थे, और प्लेन त्रिपुरा की जमींदारी मुगलों को मिलती थी। 18th सेंचुरी तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर आया साल 1757। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच बैटल ऑफ पलासी लड़ा गया और इस जंग में नवाब हार गए, जिसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। उन दिनों त्रिपुरा के राजा थे वीरेंद्र किशोर माणिक्य, जिन्होंने मौके का फायदा उठाकर ब्रिटिशर्स की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इस इलाके में पैर जमाने के लिए ब्रिटिशर्स ने भी उनसे दोस्ती कर ली और चकला रोशनाबाद की जमींदारी उन्हें वापस लौटा दी। दरअसल ये चकला रोशनाबाद ही प्लेन त्रिपुरा था, जिसमें कोमिला और नोआखली जैसे डेवलप एरिया आते थे। यहाँ से अच्छी खासी जमींदारी मिलती थी, इसीलिए त्रिपुरा के राजा अमीर हो गए। हम मिलेंगे आपको नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।